यहाँ से लेंगे। को याद हो जाएगी। जैसे कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वस्तु रुपए और लाभ। वस्तु प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्रॉफिट, तीन चीजें जब लिखना है। हमें पता है जब हम खरीदते हैं तो वो क्या होता है, 100% खरीदते जब भी हम, तो वो वैल्यू क्या रहती है, 100% बन जाती है जब भी कोई चीज खरीदते हैं। तो उसको आप ऐसा रूल्स में लिखते आ सकते हैं, जब आप कोई चीज खरीदेंगे वो 100% वैल्यू की रहेंगी, नुकसान होगा तो उसमें से वो माइनस होंगी। तो ये वस्तु कोई भी प्रोडक्ट, उसने क्या किया कि 15 खिलौने खरीदे, कितने में, 10 रुपए में, ये एक स्टेटमेंट बन गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, 10 खिलौने 15 रुपए में बेच दिए, ये वस्तु को क्या बेचा है, लाभ। कितना परसेंट हुआ ये नहीं दिया हुआ है, तो एक्स रख देना है कि कितने परसेंट हुए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वस्तु रुपए और लाभ की, वस्तु रुपए लाभ इतना की मालूम, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 गुणा कर देना है, इसका ऐसे और इसका ऐसे। क्रिस क्रॉस मैनर में आपको क्या करना है, गुना कर देना है। 15 रुपए में 10 वस्तु बेची तो उसे कितने परसेंट का लाभ है आने वाली वस्तु है उसको नीचे लिख गुणे 100 लिख दी थी। 15 15 ये उधर का हो गया 100, ये एक स्टेटमेंट बन गया। अपन 10 10 इधर जो था, ये वाला 10 10 लिख दिया गया। अब उसके बाद, हाँ, एक्स तो अभी निकालना है, एक्स अभी पता नहीं है। बस ये 0 से 0, ये कैंसिल, मतलब ये दो कितना आ जीरो गया दो आपका, जीरो कैंसिल, 225। 225 कैसा आया, 15 जरा 15 कितने होते हैं, 225 उस हिसाब से। आ जाता है अब उसके बाद ये 100 क्यों माइनस कर रहे हैं बोलिए, 225। अब ये 100 से कंपेयर करते हैं कि कंपैरिजन किया जा रहा 100 से कितना ज्यादा है, तो है। 100 125, से 1 जो लाभ प्रतिशत, तो कितना परसेंट हुआ, 125 फायदा। 10 रुपए में कोई आप चीज खरीदेंगे, सर 100 से कंपेयर करें वहाँ पे। हाँ, और उसको 15 खिलौने, वो 15 के 15 15 रुपए में बेचेंगे, तो हर खिलौने कितने में बिक रहा है, 5 रुपए में। 5 के हिसाब से 5 दाए ये 50 हो रहे हैं, और वो 25, ऐसा कुछ, मतलब मुनाफा। तो 75 के हिसाब से जो रेशो रखा जा रहा है, मतलब उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे वो रेशो टोटली कितना, मतलब आप ऐसा ओरली नहीं लगा सकते उसको, क्योंकि 5 रुपए के हिसाब से अगर आपने 10 लगाए तो कितने हो गए, 50, और 50 के हिसाब से 25 वो ऐड किए, तो 75 आपको रुपये मिल रहे हैं, लेकिन परसेंट में निकालना है, परसेंट। तो वो हिसाब से आप ऐसे निकालेंगे डायरेक्ट, ये फॉर्मूले के हिसाब से। ये पहले जो है तो उसको क्रिस क्रॉस मैनर में रख दिया, वस्तु तो 15 15 ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, 10 में खरीदा हुआ था, 10 खिलौने 10 रुपए में, ये नीचे आ गया। और उसमें एक्स की वैल्यू, फिर वो एक्स जो था वो उसकी वैल्यू आ गई एक्स की। तो ये 225, और कंपेयर कर रहे हैं 100 से। 100 से क्यों करते हैं, क्योंकि 100% है, फीसद में से जब वो चला गया तो 125 गुना फायदा हुआ, ये फीसद है। और सिर्फ एक्चुअल प्राइस पूछता था जब 75 रुपये आप बोल सकते हैं जी, उस तरह से। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। गीता ने कुछ कल में, गीता ने कुछ कल में, सर उसको आवाज बराबर नहीं आ रही, किसी को कुछ कहना है। सर उसको 125% नफा हुआ था ना। हाँ, 125 नफा हुआ था, क्योंकि नफा तो जाहिर हो गया था, क्योंकि 10 रुपए की चीज खरीद कर उसने 15 में बेच दी। 15 के, कहने इसको एक बार सवाल लिख दो, गीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे और 15 रुपये में 10 खिलौने बेचे, मतलब कितना कंफ्यूजिंग है कि उसके पास अभी भी 5 खिलौने बाकी है घर पर, अभी वो 5 बिके नहीं, और 10 के हिसाब से ये 50 रुपये उसने कमा ली, 10 रुपये में खरीद कर 15 में, तो
100% फायदा तो हुआ। तो सवाल में भी ये नहीं बोला उसने कि कितना नुकसान हुआ, उसने भी बोला कि कितने % लाभ हुआ, और हानि हुई यहाँ पर लिख दिया था उसने कि अगर कोई निगेटिव लेता था अगर, तो निगेटिव समझने के लिए। तो 125 इसको कंपेयर क्यों किया गया, 225 ज्यादा है 100 से, 96 आता था 100 से नीचे अगर रेशो जाता था तो जब वो नुकसान में आता था, लेकिन ये क्या 200, ऐसा 500 भी जा सकता है। तो 100 के अभाव जब भी रहेगा तो प्रॉफिट है, और 100 के बिलो अगर जब जाएगा वैल्यू, तो उसको जब कंपेयर करेंगे, जैसे कि अगर 96 रहती थी, अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था 90, तो 10 माइनस में जा रहा है 100 के, तो -10 मतलब उसका नुकसान। तो इस तरह, तो ये यहीं पर दिख गया था कि 10 रुपए की चीज 15 खिलौने खरीदने पे 10 खिलौने बेचे 15 रुपए में, तो ये 50 रुपए। इसमें हाँ, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसने अपने ऊपर छोड़ा कि लाभ है या लाभ हानि है, कितना लेकिन हुआ। डिपेंड तुम हाँ, हमारे ऊपर डिपेंड तुम क्या सोचते बिल्कुल। हो। तो वो करेक्ट आंसर लेना था, कंफ्यूज करने हानि लिख दिया, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट लिख कर आया। नेक्स्ट है, गीता ने कुछ कलमे जो है तो 8 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर, इसमें क्या समझना होता है मेन, 8 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर मतलब क्या है अभी, गीता ने कुछ कलमे 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया। नुकसान अब बोलिए, नहीं पहले सवाल का मतलब बोलिए। फिर 8 रुपए के हिसाब से मैं 10 के भाव में लिया, मतलब जो चीज 8 रुपए की है मैं उसको 10 में ली, हाँ, और 10 रुपए में लेने इस के बाद पे मैं मत उसको 8 में, कैलकुलेट हाँ कीजिए, इस पे सॉरी, कीजिए। उसके बाद 10 रुपए में लेने जी, के बाद मैं 8 रुपए में बेच देती हूँ। हाँ मतलब पहले महंगा भी लिया और फिर उसको नुकसान से भी बेच दिया। हाँ, 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया। एक बार और बोलिए, सवाल किस चीज को समझा, आपको कैसे क्या समझा बोलिए। ये अगला क्वेश्चन है उसी टाइप का, सेम टाइप का। गीता ने कुछ कलमें 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदी। पहले हम लिख लेंगे वस्तु और रुपए और लाभ। क्लियर। तो गीता ने कुछ कलमें 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदी, मतलब 100। 10 के भाव में क्या लिख देंगे, वस्तु मतलब प्रोडक्ट। हाँ मैंने 8 रुपए में 10 चीजें खरीदी, ऐसा है हाँ, क्या? 10 चीजें, हाँ। तो क्या 8 रुपए पे 10 के भाव से, मतलब बोलना ये है कि दर्जन कैसे लेते केले, हाँ तो वो 12 रहते टोटल, हाँ तो आपने 10 क्या भाव रुपए से दर्जन। खरीदे, तो वो दर्जन, तो उसमें कितने आए टोटल, तो 8 रुपए में 10 के भाव से, यानी एक इसको मतलब केले कंसिडर कर लिए कि 8 रुपए में खरीदती है वो 10, कि मुझे 10 दे दो 8 रुपए में, भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से, तो आप उसने दो दो चीजें बचा कर रखी है, दो चीजें बाकी है और वो 10 रुपए से बेच देती है, तो 2 रुपए के हिसाब से उसको 8 के हिसाब से कितना हो रहा है, 2 अट्ठे 8 तो नहीं 16, तो 16 रुपए उस पर आ रहा है प्रॉफिट। तो एक हिसाब से प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन अब कितने % हुआ वो देखना है। तब यहाँ पर जैसे सेम क्वेश्चन था, इसको क्रिस क्रॉस मैनर में ऐसे लिखेंगे, 10 10, ये ऊपर नीचे, और ये 100, और ये 8 8 8 8 के हिसाब से अब इसको जब कैलकुलेट किया गया, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे 4 देखेंगे। दूनी 8, 5 दूनी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यहाँ 2 से 50 आ गया। अब इसे काट दो, 4 दूनी 8 और 25 दूनी 50। ठीक है, अब नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं। 5 25 और 25 का बाद कितना होता है, 625। ठीक है, 5 25 और 25 25 625 बटे 4। अब इसका भाग दे दो, 4 एकम 4, ठीक है, 2 बचा, 4 पंचे 20, कितना बचा, 2 बचा, 4 छंग 24, तो 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, कितना आ गया आपका 156.25, यानी 100 से कितना ज्यादा है ये, 56.25, तो 56.25% का उसको नफा हुआ। नेक्स्ट, रमेश ने कुछ वस्तुएं, रमेश ने कुछ, हाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले सब, और जो लिखना चाह रहे हो तो फास्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट कंसेप्ट, रमेश ने कुछ वस्तुएं, कुछ प्रोडक्ट 5 रुपए में 4 के भाव से, अब ऐसा अगर आ जाता है तो आपको याद रखना है, 5 रुपए में 4 मतलब प्रोडक्ट उसने खरीदा, और उसने 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया उन्हें,
तो इस पर कितने परसेंट उसको लाभ या हानि हुई, तब हम फिर से उसे वैसे ही कर लेंगे सिंपल मैनर में। रमेश ने कुछ वस्तु, तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं, वस्तु रुपए लाभ ये 4, तो अब क्या हो जाएगा क्रिस क्रॉस में, ये ऐसे आ जाएगा 4 8 100 ऊपर और 6 5, एक्स की वैल्यू फिर बाद में निकालेंगे इस तरह से। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, ये सब लिख लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। तो ये क्या हो गया, कैसे मल्टीप्लीकेशन, 6 × 5। अब ये काट दो आप, 5 से 5 दूनी 10, 20 आ गया। और इसको काट दो, 3 दूनी 6, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अब तो ये आ गया ऊपर और नीचे, 5 से 5 दूनी 10, 20 आ गया। और इसको काट दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब ऊपर गुणा कर दो आप, तो 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी 320। हाँ बटे आ गया 3, 3 हाँ दाम जी सर, आ 30, रही 2 बचा। अब आप क्या करें, 3 हाँ कर रहे 3 सर। 18, कितना बचा, 2 3 18, 2 आईडी 3 पासवर्ड भेज 18, दीजिए यानी सर, आपका आंसर क्या आ गया, और तो बढ़ता जाएगा 6 6 6, तो आपका आ गया जी 106.66। तो आपका लाभ हाँ प्रतिशत 100 से कितना ज्यादा है, 6। तो उसकी यहाँ आ रकम गया आपको गूगल भेज 6.66 आपका लाभ प्रतिशत। बस आपका आंसर हाँ आ गया। चलेगा सर, इस लिख टाइप लीजिए से जो क्वेश्चन आते हैं जी उनको ऐसे आपको जी। सॉल्व करना है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, चावल का दाम को ऐसे, इसको लिख लीजिए। लिख लिए, समझ में आ गए ना। आपको ट्रेंड बढ़ गया। नेक्स्ट, चावल का दाम, अब इसको खुद सॉल्व करके बताइए। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलो चावल कम चावल मिलता है। जिससे 400 रुपये में 10 किलो, यानी जो चीज 400 रुपये में 10 किलो ज्यादा आती थी, सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है वो। क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। 2 मिनट। आप दिखा सर। अच्छा ओके। तो चावल का दाम, चावल का जो प्राइस है 25% बढ़ गया, तो जो पहले जिससे 400 रुपये में 10 किलो कम चावल मिल रहा है, तो चावल का नया भाव क्या होगा बोलिए। अब इसको खुद सॉल्व करके बताना है। कोई भी चीज की प्राइस मतलब 25 गुना बढ़ गई, तो जैसे कि जो पहले आपको 10 किलो ज्यादा आता था, तो अब उसके हिसाब से कम बैठ रहा उतने रुपए में, तो क्या भाव था उसका। चलो अस्सलाम वालेकुम। ओके जी 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 बिल्कुल, अभी भेज दिया।
चावल तो देखिए लिख लीजिए सर, एक हॉल टिकट निकालना है। सॉल्व कीजिए ना, तक आंसर बोलना। बहुत सारे कैंडिडेट्स को अभी पता ही नहीं है कि हॉल टिकट आए और कब है एग्जाम। मतलब इतना मेल मैसेज आने के बाद भी तो किसी किसी का क्या हो जा रहा है कि दिन वेस्ट हो सकता है उनका। मतलब 3-4 साल। तो fine. 500 आपका आ रहा है और बाकी अदर आंसर्स। अरे 24 के बाद हाँ औरंगाबाद। मेरे मम्मा का भी कॉल आया था, उनको मालूम पड़ा कि आउट ऑफ दी आ रहा मुझे, मतलब तुमको मालूम है कि नहीं बेटे आउट ऑफ दी आ रहे नंबर होते हैं। तो मैंने आपको मालूम है, मैं निकाल दी। बॉयज की भी क्लास हो रही है ऐसी किसी की? नहीं, वो जूम से कर रहे हैं। उनकी थी मतलब क्लास के लिए, लेकिन वो कैसे, वो लेडीज ज़्यादा स्ट्रेंथ उनकी है ना, तो करके फिर उनको भी रुका दिए थे। हाँ फ्रेंडली है ना, हम्म, तो मैं क्लास कर रही हूँ, कुछ कर रहे थे, शनिवार और वो बस अच्छा। क्लासेस हाँ हो रही है नहीं हो रही। तो ये वाला सबने कर दिया ना हाँ सॉल्व। सर, आंसर क्या है सर? तो मैंने ये इतना और किसका कितना है। आपका कितना है? आपका भी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो चलते हैं अभी आंसर देखते हैं इसका। ये देखिए नया भाव क्या था। नया भाव इज इक्वल टू जितने का, क्या लिखा हुआ है जितने का, कितने रुपए में?
जितने रुपए, जितने वस्तु, नया भाव, इसको उर्दू में क्या बोलेंगे? जितनी चीजें, हाँ, नई कीमत, नई कीमत मसावी है असल कीमत बटे वस्तु, मतलब क्या बोलेंगे? चीजें, हाँ, चीजें, सामान, सामान। और ज़रब, हाँ, ज़रब जो है तो कितना है? परसेंट माजा बटे अंतना रुपए बटे जितनी वस्तु गुणे परसेंट मात्रा बटे मात्रा, मिकदार, फीसद में मिकदार। पुराना भाव, पुरानी कीमत मसावी है असल कीमत बटे सामान, ज़रब फीसद में माजा क्या था ये? हाँ इंटू करेंगे आप परसेंट मात्रा, हाँ, मिकदार, मिकदार बटे 100 प्लस या माइनस में मिकदार, ये उसका फॉर्मूला है। नई और पुरानी कीमत के वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले भी। अब देखते हैं 4000, ये क्या था? 400 ये जिसपे खरीदी हुई थी 10 किलो, 10 किलो लिखा हुआ है यहाँ पर, मल्टीप्लाई 25% बढ़ गया, या तो 125 लिखो या 25/100। अब इसके बाद में यहाँ पर इसको कैसे किया ये देखते हैं। ये 2000 ये कट होगा, नया चीज से ये कैंसिल कर दो। अब इसके क्या होगा? 5 दूनी 10, 25, 2 से 2 दूनी 4, कितना आ गया आपका? 5 दूनी 10, आंसर आ गया। यानी नया भाव क्या है? 10 रुपए प्रति किलोग्राम। चावल का नया भाव 10 रुपए आ गया। ठीक है, इस प्रकार से तो आपका क्या आ रहा था? 500 500 रुपए हमने कैसे आ रहा था बताइए? 10 किलो, ये हमने नुकसान थी उनसे 400 रुपए में ले रहे थे, और 10 किलो है ना सर, 25% का भाव बढ़ गया बोले ना सर, तो हम उसको 125 करें और इंटू अपॉन 100 करें सर। मतलब हमने नया और पुराना नहीं करे, डायरेक्ट करे सर, तो उससे हमारा हाँ, तो उसका फॉर्मूले के हिसाब से सही है। मतलब वही देखना था कि आप टाइम लेने के बावजूद भी सबका मतलब कैलकुलेशन सही बैठ रहा है नहीं। चावल का दाम 25% बढ़ा, जिससे 400 रुपये में 10 किलो कम मिल रहे, तो चावल का नया भाव जो रहेगा तो वो हिसाब से क्या आ रहा है बोले? 10 रुपये। 2 से 2 दूनी 4, कितना आ गया आपका? 5 दूनी 10, आंसर आ गया। यानी नया भाव क्या है? 10 रुपए प्रति किलोग्राम। प्रति किलो, सर अगर 10 किलो कम मिल रहा था, अगर हमारा देखेंगे तो आंसर 400 रुपए में 10 किलो कम मिल रहा है। अगर 10 रुपए 1 किलो पर बढ़ रहा है सर, तो 100 रुपीज कितने किलो पर बढ़ रहे हैं? 500 रुपए में, वही छोड़ा ना सर। कैसे बोले आप? लिख कर बताइए। सर इसको बता रहे हैं हम, हाँ, 10 किलो कम मिल रहे हैं सर। अगर 10 किलो 10 400 में रुपए, 10 किलो कम मिल रहा है। हाँ सर 10 किलो कम, अगर 1 किलो का भाव 10 रुपए बढ़ रहा, तो सर 100 रुपए और बढ़ जाएंगे अगर नया भाव पकड़े तो सर। 500 रुपए तो 500 हो रहा सर, वो बता रहे हैं हम आपको। 500 हो रहा, लेकिन मतलब वो उन्हें 1 आपका किलो सवाल, प्रति बताया है सर उन्हें, हाँ, और हम अगर नए भाव के हिसाब से ये किलो चावल लिए तो 500 रुपीज में आएंगे सर। आपकी वैल्यू एग्जैक्ट में असल में क्या आ रही है? 500 तक पहुंच रही है। हाँ, तो वो नहीं था, उसमें सवाल क्या था कि चावल का नया भाव, इसने तो प्रति नया किलो भाव, बताया सर, हाँ, और हमने 10 किलो की वैल्यू बताई, तो जो 10, कम आ रहे थे। 10 किलो चावल अगर हम लेते तो 100 रुपीज में हमको आते थे सर, जो कम आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसको ये रूल के हिसाब से देखिए, वो लिखने के बाद और समझेगा, उसको अपन बाद में और समझ लेंगे। नेक्स्ट है कि नया भाव और ये पुराना भाव इससे निकालते हैं। अब ये वाला है, ये करके बताइए आप। ये क्वेश्चन क्या है? मैदा, मैदा जो है तो 10% महंगा हो गया। मैदा जो है तो 10%, अब वैसे 25 का 10% है। अब ये निकाल के बताइए, जिससे 440 रुपए में 2 किलो कम मैदा मिल रहा है। अब ये बताइए। मैदा 10%, आपने उसके स्क्रीनशॉट ले लेना ऑनलाइन में आकर, बताइए। हाँ, मैदा जो है तो 10% महंगा हो गया, तो जिससे 440 रुपये के हिसाब से 2 किलो कम मैदा मिल रहा है। तो अब पुराना एवरेज 22 आ रहा था आंसर।
कितना आ रहा है? 22. कितने परसेंट है सर वो? 10% है, 10%। 10% महंगा हो गया। Do you know Facebook? ₹22 हुमेरा मैम ने भी बताए थे, वेरी नाइस। यहाँ तक पहुँचा। नया पुराना भी निकालिए। नए का 22, पुराना कितना था? पुराने के फॉर्मूले में पुराने का 2 kg बराबर रहेगा 10% वैल्यू। सर हमने डायरेक्ट क्योंकि होकर निकाले 44 रुपये आया हुआ सिंगल निकलना चाहिए। गुणे 10 बटे 10% का 10% का 110 करना है सिर्फ। पुराने 20 आएगा सर। कितना आएगा? राइट आंसर। मेरा मैम ने 20. 20 एंड 22 पुराना। 11 कैसा काटे? 11 for the 44 11 4 जा 44 ऐसे। तो 2 से तो 11 नहीं होगा ना सर? 4 डायरेक्ट आ रहा है तो 2 क्यों लेना है? सर पर 11 2 से नहीं होगा। कौन सा 2? हाँ 11 होता ही नहीं कोई भी, चाहे 1 से और 11 से होता है। ऐसा। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आगे का कंसेप्ट बाकी है। अभी 10 बजे तक सिर्फ फायदा और नुकसान ही हुआ, लेकिन अभी आगे के कंसेप्ट और बहुत सारे बाकी है। कंटिन्यूअस रैंडम टॉपिक पूरे निकाले हुए, सिंपल लगाना है और स्टार्ट करना है, क्योंकि सोचने में टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था, इसलिए कल बैठकर पूरे निकाल कर रखे। ये हो गया ना। नेक्स्ट कीजिए, एक दुकानदार अपना सामान को 20% फायदे पर बेचता है। अगर वही सामान को वो 10% ज्यादा अधिक पर खरीद आता है और 25% फायदे पर बेच देता है, तो उसे 14 रुपये ज्यादा मिलते, अधिक मिलते। एक बार क्वेश्चन फिर से, एक दुकानदार है, अपना सामान को 20% नफे पर बेचता है, 20% नफे पर। अगर वो सामान को 10% अधिक पर खरीदता, 10% अधिक पर ज्यादा पर खरीदता और 25% पर अगर बेचता है, तो 25 में से 10 निकल जाएंगे शायद, तो उससे 14 रुपये ज्यादा मिलेंगे। फिर ये उसकी खरीद कीमत मालूम करना। ये आपके पास 120, ये 120 क्या है? 20% का 120 और 10% ये 110। अब उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 125 क्या है? 25%। 110 मल्टीप्लाई बाय 125, तो अब इसको क्या करना है यहाँ पर? ये इसका क्या आना चाहिए? 14। इसको कैलकुलेट करने पर ये क्या हो गया? यहाँ से इसको कैलकुलेट कैसे करें? 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 2 दूनी 4 कर दो, यहाँ पे आ गया 55। यहाँ क्या हो गया? 55 का 5 में गुणा कर दो, तो यहाँ क्या हो गया? देखो 120 का, ये पूरा परसेंटेज में है, ठीक है। तो 120% माइनस 25 की 5 हासिल 2, 25 26 27 275 बटे 2% बराबर है 14 के। अब इसका एलसीएम दे दो आप। यहाँ तक आ गया। अभी एलसीएम वाला इस्तेमाल है। नेक्स्ट एलसीएम पर भी कंसेप्ट लेने आ रहे। हाँ एलसीएम जी, इसके बाद ही फौरन ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने पर कैसे रहेगा बोलिए? 2 देंगे आप, यहाँ एक मान लो एलसीएम दिया तो हमने नीचे 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 का 2 में भाग 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा, 12 दूनी 24, 240% माइनस, और यहाँ पर 275। तो यहाँ इंशाल्लाह आपको अंतर लिखना पड़ता है,
ये हम इसको इस साइड भी लिख सकते हैं, इसको इस साइड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दोनों का अंतर आया है 14 रुपए, ठीक है ना। तो अंतर का मतलब ये होता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, क्लियर। यहाँ पर 14 आ गया। अब दो पे साइड गुणा आ जाएगा तो 275 में से 240 जाएंगी तो कितना आएगा, 25 और 10 35, तो 35% बराबर 14 दूनी 28, तो 1% बराबर आएगा 28/, यहाँ मेरे को क्या चाहिए, 100%, क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए क्रय मूल्य, तो गुणे 100 कर दिया। अब इसको आप काट दो, इसको आप काटेंगे तो 5 7 35 और इसको काटेंगे आप तो 5 दूनी 10 यानी 20 आ गया, ठीक है। इसके बाद 7 को 7 चौको 28, ठीक है, तो 4 दूनी 8 यानी 80 रुपए क्या आ गया आपका क्रय मूल्य। क्लियर। एलसीएम कैसे निकाले थे? इस माइनस 25 की 5 हासिल 2, 25 26 27, एलसीएम ले लो आप, एलसीएम ले लेंगे आप, यहाँ एक मान लो एलसीएम लिया तो हमने नीचे 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो, एक का 2 में भाग 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा 12 दूनी 24, 240% माइनस, और यहाँ पर 275, तो यहाँ आपको अंतर लिखना पड़ता है। ये हम इसको इस साइड भी लिख सकते हैं, उसको इस साइड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दोनों का अंतर आया है 14 रुपए, ठीक है ना। तो अंतर का मतलब ये होता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ठीक है। यहाँ पर 14 आ गया। अब 2 पे साइड गुणा आ जाएगा तो 275 में से 240 जाएंगी तो कितना आएगा, 25 और 10 35, तो 35% बराबर 14 दूनी 28, तो 1% बराबर आएगा 28/35। यहाँ मेरे को क्या चाहिए, 100%, क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए क्रय मूल्य, तो गुणे 100 कर दिया। अब इसको आप काट दो, इसको आप काटेंगे तो 5 7 35 और इसको काटेंगे आप तो 5 दूनी 10 यानी 20 आ गया, ठीक है। इसके बाद 7 को 7 चौको 28, ठीक है, तो 4 दूनी 8 यानी 80 रुपए क्या आ गया आपका क्रय मूल्य। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने पर कितने % का लाभ या हानि होगी। तो इसमें क्या निकालना है आपको, देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया है 5, तो इसको जो अनुपात है इनको हम रुपए ही मान लेना, तो विक्रय मूल्य क्या है 5 रुपए मान के चलो, और क्रय मूल्य क्या है आपका, क्रय मूल्य कितना है 4। अगर ऐसे रेशो में आता है, क्रय मूल्य में 5 जो है तो निस्बत 4 का अगर आता है यहाँ पर रेशो, तो विक्रय को क्या करेंगे, फरोख्त कीमत को 5 और खरीद कीमत को 4 कंसिडर कर लेंगे, और उसके बाद में उसको क्या करेंगे, लाभ 1, तो यहाँ पर परसेंट के हिसाब से 1/4 यहाँ पर आएगा, 100 के हिसाब से, तो ये कितना आ गया 25%, 25% यहाँ तक, इसको लिख लीजिए। इसके बाद में आप ये हो गया ना, लिख लिए, उसको आप निकाल सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। अब जो है तो चालू करेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 5 मिनट ही रह गए ऑनलाइन वालों के, तो दूसरी क्लास भी ज्वाइन करना है, क्योंकि इसमें ना एलसीएम के 2 पार्ट है टोटल। तो शुरू करते हैं एलसीएम। ग्यारह बजे तक आज बहुत सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। देखिए आप, एलसीएम के हिसाब से ये क्या है, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हो गया। टाइप के दो एक एक, अब इसमें क्या है, ये इस तरह जो निकाल के इसको कराता हूँ। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म ये होता है लीस्ट कॉमन
मल्टीपल, और हिंदी में कहते हैं इसको तरीके की बात करेंगे जो अभी तक यूज कर। हिंदी में क्या यहाँ कहते हैं? पर सबसे पहले हिंदी में कहते हैं इसको लघुत्तम समवर्ग। तो यहाँ पर और सबसे उर्दू में क्या कहेंगे? हायर कॉमन फैक्टर मुश्तरिक आधे आज़म। पहले हम पुराने तरीके और की बात HCM को क्या कहेंगे उर्दू में? करेंगे जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी जितने भी आप अभी तक एलसीएम के सवाल हल करते थे, तो उसमें एलसीएम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते थे कि हम 6 और 4 इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ 2, यहाँ इसको हम 2 से और करेंगे, तो 3 का 3, 2 एकम 2, और यहाँ 3 से, यानी हम क्या करते थे कि सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते थे, इसके छोटी से अलावा डिवाइड भी नहीं हो रहा था, थोड़ा सा बड़ी से डिवाइड करते थे। तो यहाँ हमने इसका एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम होगा हमारा 2 दूनी 4 और 4 की 12। ओके, इसका एलसीएम कितना आ गया? 12। तो इसका एलसीएम जो 12 आया, तो ये 12 ही क्यों आया, इसका रीजन क्या है? तो इसके रीजन के पीछे यदि हम चलेंगे तो थोड़ा सा हमें लॉजिक समझ में आएगा कि ये लॉजिक क्या चल रहा है एलसीएम में। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसको इस साइड से पढ़ते हैं, मल्टीपल, कॉमन और लीस्ट। क्लियर? इसको इस साइड से पढ़ते हैं, मल्टीपल, कॉमन और लीस्ट। कैसे? जैसे यहाँ पर हमारे पास संख्या कौन कौन है? 6, और दूसरी है 4। तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे? मल्टीपल तो आप जानते हैं, गुणनखंड, या कह लो सीधी सीधी पहाड़ा। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30 और 6 6 36, ये सारे। उसी प्रकार से 4 के मल्टीपल क्या होंगे? 4, आखिर में क्या 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 4 नंग 36, ऐसे बढ़ते हैं मैंने। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है? मल्टीपल। तो ये क्या हो गए इनके? मल्टीपल। इन संख्याओं को क्या हो गए? मल्टीपल। और कॉमन, अब कॉमन पे आते हैं। तो देखो इसमें ऐसे कौन से मल्टीपल हैं जो कि कॉमन हो? तो यहाँ पे देखो 6 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, ये देखो 12 क्या है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो ये क्या है? कॉमन मल्टीपल है। उसी प्रकार से 16 नहीं है, 20 नहीं है, 24, देखो 24 भी क्या है? कॉमन मल्टीपल है, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। ओके, उसके आगे भाई 28 नहीं है, 32 नहीं है, और ये 36 भी कॉमन मल्टीपल है। तो ये क्या है कि ये 6 का मल्टीपल है और ये 4 के मल्टीपल है, और ये कॉमन है दोनों में, 6 में भी और 4 में भी। यदि और संख्या होती तो उसमें भी हम ऐसे मल्टीपल निकाल सकते थे, उनमें भी फिर तीनों में कॉमन देखते हम। इसके बाद सबसे लास्ट वाला, यानी यहाँ इस साइड से स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है उसमें क्या कह रहा है? लीस्ट। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो छोटा मल्टीपल कौन सा है इन सभी में से? कॉमन। देखो मल्टीपल, कॉमन, लीस्ट कॉमन और 12। तो मल्टीपल सबसे छोटे पीछे हम नहीं, और तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एलसीएम के पीछे लॉजिक क्या है। क्लियर है? इसके बाद हम ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि मल्टीपल मतलब मल्टीप्लिकेशन उसका 6 से 36 तक और 4 24 तक। उसके बाद ये कहाँ से लिया गया? 28 आगे कंटिन्यू कर दिए सीरीज। उसके बाद यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है उसके आगे देखने पर तो 12 12 24 36 इसमें आ रहा है। 28 नहीं था, 32 नहीं था, इसलिए वो नहीं लिया हुआ है। उसके बाद कॉमन उल्टा जाते हैं, जब कॉमन ये हो गया उसके बाद लीस्ट सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है 12। हमको लिस्ट कॉमन नहीं मिलता, हमको टेबल पढ़ते ही रहना पड़ता। कभी कभी ऐसा हाँ। होता है कि लिस्ट कॉमन नहीं आता, कभी कभार नहीं आता तो उसको आगे आगे तक लेकर जाना पड़ता जब तक कि हमको पहला कॉमन ना मिले। ओके। भी और इसमें भी है। तो 4 मतलब 12 एक ऐसा है और 6 12 इसमें भी है और इसमें भी है। तो 4 का भाग इसमें भी जा सकता है और 6 का भाग इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। मतलब 12 एक ऐसी कॉमन संख्या है जिसमें दोनों का भाग चला जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। कि वह कौन सी संख्या है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 6 और 4 पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएंगे? तो ये हो जाएगी 12। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम आते